हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हमें अपने गार्डन में एक फोकल पॉइंट जिसको कहते हैं ना, जैसे कोई भी आपके गार्डन में एंटर हो तो उसकी एकदम नज़र उस पे जाए, जिसको आजकल कई लोग सेल्फी कॉर्नर भी कह देते हैं। और वो कैसे क्रिएट करें? हर गार्डन में एक फोकल पॉइंट जो है, ऐसा कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए जो कि आप जैसे ही उस गार्डन में एंटर करें, आपका ध्यान जो है उस वाले कॉर्नर पे ज़रूर जाए। तो एक अच्छा गार्डन वही होता है जिसमें एक फोकल पॉइंट होता है। देखिए, सारे बोगनविलिया मैंने काट दिए हैं क्योंकि ये टोकरियों से अड़े नहीं, इसलिए इनकी अच्छी सी ट्रिमिंग कर दी है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब डोरमेंसी है तो इनको आराम मिले। देखिए इसमें कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी उधर से धूप आ रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहे, ये और भी खूबसूरत लग रहे हैं जहाँ यहाँ से मैं देख रही हूँ। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हर गार्डन में एक फोकल पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। और वो फोकल पॉइंट किस तरह से क्रिएट करें? देखिए, उस फोकल पॉइंट्स को बहुत तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं अलग अलग तरीके बताती हूँ। जैसे अब आप ये देख रहे हैं, बहुत सारे ये देखिए कोलियस लगे हुए हैं, है ना। और फिर मैं आपको अगर घुमा के ऐसे दिखाती हूँ तो ये मेरे गार्डन का एंट्रेंस है। यहाँ से इस दरवाजे से हम एंटर होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आप अपने इस गेट पे खड़ी होती हूँ तो जो भी कोई ऐसे एंटर होगा मेरे गार्डन में, तो ये मेरे गार्डन का एक अच्छा सा फोकल पॉइंट है। घुसते ही खूब सारे कोलियस दिखाई देते हैं और यहाँ झूला दिखाई देता है ना। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इस तरह से कोलियस लगे हुए हैं और ये फोकल पॉइंट बन गया मेरे गार्डन का, दिखाई देता है। और बात करते हैं, और बहुत से तरीके हैं फोकल पॉइंट्स तैयार करने के। देखिए, दूसरा एक और दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए, इस तरह से एक आप अपने गार्डन का फोकल पॉइंट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही कोई यहाँ घूमेगा, ये देखिए मोनोटोनस ऐसे गमले लगे हुए हैं। ये एक अलग सा कॉर्नर दिखना चाहिए आपके गार्डन में जो अट्रैक्ट करे आते ही बंदे का ध्यान, तो उससे खूबसूरती बढ़ जाती है। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया है, आप भी ये ट्रिक अपनाएं। मेरे पास ये स्टैंड था 3 लेयर वाला और चौथी लेयर मैंने यहाँ नीचे बना ली। लेकिन आप इस जो स्टेप्स हैं इनको पुराने गमले वगैरह रख के भी बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपने ज़्यादा स्टेकिंग गमलों की कर दी, पुरानी कोई बाल्टियाँ हैं कुछ है, ऊपर हाइट दे दी। फिर बीच में देखिए, और कलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे ऊपर मैंने ये येलो जो है वो लगाए हुए हैं गुलदाउदी, और उसके बाद यहाँ बीच में मैंने एक ग्रीन अलग लेयर देने के लिए सिंगोनियम लगा दिया। आप सिंगोनियम लगा सकते हैं, एस्पैरेगस लगा सकते हैं, है ना, फॉक्सटेल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आप ग्रीन वाला कोलियस की एक लेयर भी लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने ये धूप में लगाया हुआ है तो ऐसे पौधे लगाने हैं जो धूप को बर्दाश्त कर लें। अब सिंगोनियम ऐसा प्लांट है कि ये छाया में भी चलता है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी चलता है, और थोड़ी सी सर्दियों की धूप भी ये बर्दाश्त करता है। इसलिए देखिए अच्छी तरह से चल रहा है, धूप बर्दाश्त कर रहा है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि चल रहा है ये अच्छी तरह से। उसके बाद एक लेयर पॉइंसेटिया की बना दी, ग्रीन कलर। तो देखिए, ऊपर येलो कलर, बीच में ग्रीन कलर, और फिर रेड कलर दे दिया। ये रेड कलर के पॉइंसेटिया की एक लेयर बना दी, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कलर दे दिया आपने। अच्छा, अगर आपको वाइट कलर देना है तो अब इस ग्रीन के बाद आप एक छोटी लेयर वाइट की भी दे सकते हैं, या आप रेड के बाद एक वाइट, जैसे हमारे गुलदाउदी वाइट वाले हैं उनकी लेयर दे दीजिए, फिर उसके बाद ग्रीन दीजिए। तो इस तरह से आप एक कॉर्नर तैयार कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग रंगों की लेयर्स दे दें। कोई भी आएगा गार्डन में उसका ध्यान इस तरफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि पूरी पूरी एक लेयर है अलग अलग रंगों की, है ना। तो इस तरह से हमने एक फोकल पॉइंट हमने ये तैयार कर लिया। तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। एक मैंने आपको कोलियस वाला दिखाया, एक आप इस तरह से, मतलब किसी की यूँ आपके गार्डन में नज़र घूमते घूमते एकदम से उस जगह उस कोने पे जाके रुके कि अरे यहाँ तो एक फ़ोटो खिंचवानी चाहिए, उसको कहते हैं फोकल पॉइंट। देखिए, बिना फोकल पॉइंट का जो गार्डन होता है ना, वो एक मोनोटोनस लगता है। आपकी कहीं एक जगह जाके नज़र रुकती नहीं है, तो वो एक मोनोटोनस गार्डन लगता है।
उसकी खूबसूरती उतनी नहीं लगती है। आपने बड़े बड़े गार्डन्स वगैरह में भी, जो पब्लिक प्लेस वाले गार्डन होते हैं, उनमें भी आप देखना कोई ना कोई फोकल पॉइंट ज़रूर बनाया हुआ होता है, कोई वाटर बॉडी बनाई हुई होती है, कुछ बनाया होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आपको एक और फोकल पॉइंट का आइडिया देती हूँ मैं। देखिए, इस तरह से कोई भी एक फाउंटेन वगैरह आप अपने आप तैयार कर रहे हैं या आप बाज़ार से लाएं, जो भी करें, मैं तो ये बाज़ार से लाई हूँ, कुछ भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ऐसे देखिए, इस तरह से वाटर बॉडी लगा देंगे। अभी इसका मेरा कनेक्शन नहीं हुआ है, तो जब ये ऐसी वाटर बॉडी चलती है ना, तो पानी की कल 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 जो आवाज़ आती है गार्डन में, वो बहुत खूबसूरत लगती है। इसके पास अभी नीचे मैं फ्लावर्स लगाऊंगी, गमले नीचे ज़मीन पे रख के, तो उसकी जो ब्यूटी है ना वो और बढ़ जाती है। फूलों के बीच में, ग्रीनरी के बीच में जो वाटर बॉडी में से पानी गिरता है, उसकी आवाज़ आती है। और ये देखिए, ये बतख कह लो, क्या कह लो, ये पानी को देख रही हैं। और ये देखिए आप, कितने मधुकामिनी के फ्लावर्स खिले हुए हैं। देखिए, इतनी खुशबू आ रही है ना मधुकामिनी के। इस टाइम गार्डन में मैं 10-11 बजे हैं और इतनी खूबसूरत तरह से ये फ्लावर लग रहे हैं और इतनी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है जब मैं यहाँ एंटर हो रही हूँ। और उस भीनी भीनी खुशबू के साथ ये पानी की आवाज़ आती है। तो एक ये फोकल पॉइंट हो गया गार्डन में। तो आप अपने गार्डन में एक या एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट्स ज़रूर क्रिएट करें, उससे वहाँ जाके नज़र रुकती है तो आपका गार्डन जो है वो खूबसूरत लगता है। और देखिए, बात करती हूँ मैं, अगर हम ज़्यादा अगर बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ये देखिए, इस तरह से बस एक कोई ऐसा प्लांट लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे बोगनविलिया लगाया हुआ है, इसकी भी अभी मैंने कटिंग कर दी है क्योंकि ऊपर कलर वगैरह हुआ था, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी थी। अब इसको दोबारा से सपोर्ट दे के, मतलब कीलों से लगाएंगे ऊपर। मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि कोई भी एक बड़ा पौधा लें और उसके बेस में आप इस तरह से दूसरे प्लांट लगा के एक कंटेनर गार्डन टाइप क्रिएट करने की कोशिश करें। तो अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा किया नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे से कोलियस खूब सारे लगाती मैं, या इसके नीचे फॉक्सटेल फर्न इस गमले में नीचे लगा देती। नीचे फॉक्सटेल फर्न और ऊपर लंबा सा फूलों वाला बोगनविलिया, तो ये भी एक तरह का फोकल पॉइंट। और इसके नीचे यहाँ पर एक और गमलों की छोटे वालों की लाइन लगा देती, कोई फ्लावरिंग प्लांट हो या सिंगोनियम ही लगा देती। हो सकता है मैं अभी रखूँ भी गमला सिंगोनियम का, यहाँ पे 1-2 मेरे पास मिडिल फ्लोर पे बहुत सारे सिंगोनियम के गमले पड़े हैं। तो इस तरह से मैं दिखाऊंगी आपको, ये भी एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कोई अच्छा सा बड़ा सा कोई बुद्धा जी के स्टैचू रखूँ या कुछ रखूँ, तो इस तरह से आपके गार्डन में ये जो फोकल पॉइंट्स होते हैं, ये आपके गार्डन की जो ब्यूटी है उसको एनहेंस कर देते हैं। एक देखिए, ये है, ये बिल्कुल फोकल पॉइंट तो नहीं कहूँगी इसको मैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं गार्डन टॉयज़ वगैरह अच्छे से साथ में रख दूँ तो हो सकता है ये भी एक बहुत सुंदर सा फोकल पॉइंट क्रिएट हो जाए। तो ये भी एक आइडिया है, आप इस तरह से भी फोकल पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कुछ हो, यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े से गार्डन टॉयज़ रख दें तो ये भी आपका एक फोकल पॉइंट अच्छा सा क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में एक फोकल पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। इधर से धूप आ रही है, तो इस तरह से आप अपना गार्डन जैसा भी बनाएं, खूबसूरत बनाने के लिए उसमें एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर बनाएं, ऐसी जगह ज़रूर बनाएं जहाँ पर कि आपको जाते किसी की नज़र रुके, तो उससे हमारे गार्डन की ब्यूटी बढ़ती है। तो ये मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए, फोकल पॉइंट कैसे बनाते हैं गार्डन में और क्यों ज़रूरी है ये बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।